ये जो प्रश्न है ये महात्मा बुद्ध के पास में प्रेम भिक्षु उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा था। आलस्य से हानि क्या हो सकती है? भोजन की स्वतंत्रता आने पर व्यक्ति आलसी हो जाता है और आलस्य आने से उसको क्या क्या नुकसान भोगने पड़ सकते हैं, ये भगवान बुद्ध प्रेम भिक्षु को बता रहे हैं। एक दृष्टांत उन्होंने सुनाया। कहा एक बार ऐसा अकाल पड़ गया कि जंगल में जो गिद्ध रहते थे वो सब भूखे मरने लगे। बहुत सारे गिद्ध मर गए, कुछ गिद्ध शेष रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि यहां रहने से मौत हो जाएगी, इसलिए कहीं दूर चलो जहां भोजन हो। तो उन्होंने समुद्र को पार करने का प्रयत्न किया और समुद्र के बीच में कोई टापू था, कोई पहाड़ था। वहां उनको ऐसा लगा कि यहां भरपूर भोजन है और यहां सुरक्षा भी है। सारे गिद्ध समुद्र के उस टापू पर बंधुओं पहुंच गए और मानो वो स्वर्ग में चले गए, इतना भोजन उन्हें प्राप्त हुआ। समुद्र में मछलियों के साथ में समुद्री जीव, चाहत से ज्यादा भोजन उनके पास था। और जरूरत से ज्यादा जब कोई चीजें हो जाती हैं तो जो अविवेकी लोग होते हैं वो आलसी हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। और गिद्ध को मैं विवेकशील मान नहीं सकता क्योंकि वो तो मनुष्य है नहीं। मनुष्यों में ही 70-80% लोग विवेकशील नहीं होते, केवल बुद्धिमान होते हैं। और इतना बुद्धिमान गिद्ध भी होता है। आज तक जितने भी गिद्ध आपने नाम सुना है प्रजाति में, जितने भी दुनिया में गिद्ध ब्रह्मा जी ने बनाए होंगे, उनमें से एक ही गिद्ध को केवल विवेक दिया है और उसका नाम जटायु है। बाकी सारे के सारे गिद्ध भोगी हैं और उनके पास में भोग की बुद्धि है, जीवन चलाने की बुद्धि, जीवन जीने की बुद्धि। उनमें एक बुजुर्ग बुद्ध गिद्ध था। वो उस किनारे पर जहां से वो सब लोग उड़े थे वहीं पर वो बैठा रहा और उसने एक गोबर के ढेर पर अपने आप को स्थापित कर लिया क्योंकि उसकी दौड़ भाग इतनी नहीं थी कि वो समुद्र पार करे। जब सारे गिद्ध जा रहे थे तब उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि तुम जहां जा रहे हो वो जगह खतरे से खाली नहीं है, तुम भोजन के लालच में फंसोगे और तुम्हारी बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए मेरे अनुभव की बात है कि तुम उस लालच में मत पड़ो, जहां हो यहीं पर तुम अपने जीवन में निर्वाह करो और छोटा मोटा भोजन तलाश करो और जीवन को जियो। सबने उस बुजुर्ग की बात को टाल दिया और कहा कि तू तो गोबड़ीला हो गया है, तू गिद्ध नहीं बचा, तू बूढ़ा हो गया है, तू गोबर का ही खा और मर जा। बंधुओं 6 महीने तक वो गिद्ध सब मस्त रहे। इतना भोजन मिला, इतना भोजन मिला कि वो इतने मोटे हो गए, इतने तगड़े हो गए, उनको इतना निश्चय हो गया कि जब आंखें खोलो तभी भोजन मिलेगा, तो क्यों परिश्रम करें। तो खाते सोते खाते सोते खाते सोते एक दिन ऐसा हुआ कि उसी टापू के ऊपर एक पानी का जहाज, नाव कह लीजिए, उसमें बहुत सारे सर्कस के लोग, शेर, चीते, बाघ भर के उसी टापू पर लेके आए। उनके यहां भी अकाल पड़ा था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ 2-4 दिन तक बाघ ने, शेर ने, चीतों ने गिद्धों को कुछ नहीं कहा और उन्होंने उनका अध्ययन किया। जब चीते को लगा, शेर को जब लगा कि ये प्रमादी है,
ये उड़ते नहीं, आलसी हो गए हैं, अब इनसे उड़ा नहीं जाता है। उन्होंने परख लिया, गिद्ध ने, चीते ने, बाघ ने सब गिद्धों को खाना शुरू कर दिया, एक एक करके। काभ्याम न भूतस्य जाताम प्रवर्ति। गिद्ध बहुत उड़ता है, पर आलस्य के कारण उसके सारे प्रयोग शिथिल हो गए बंधुओं। उसका कोई प्रयोग काम नहीं आता, खाता सोता हो गया। ठीक 6 महीने के बाद में वो बूढ़ा जो गिद्ध था किनारे पर, जो गोबर पर ही निश्चिंत हो गया, उसने सोचा कि अभी मेरा मरने का टाइम आ रहा है, एक बार अपने साथियों से मिल लूं। उड़ के वो भी ढूंढते हुए टापू पर पहुंचा और उसने देखा कि 1000 की संख्या थी, ये तो 20-25 ही बचे, वो बाकी कहाँ गए? तो कहीं हड्डियां पड़ी, कहीं गर्दन पड़ी, कहीं पैर पड़े, कहीं कुछ पड़ा। तब उस बूढ़े गिद्ध ने उन बचे हुए गिद्धों से पूछा, ये क्या हो गया? तो कहा, आपकी बात नहीं मानने का परिणाम ये हो गया कि हम लगभग सब खत्म हो गए, और हम आपकी बात मानते तो खत्म नहीं होते। तो कहा, कैसे खत्म हुए? तो कहा, यहाँ हम सब लोग आए भोजन की तलाश में, और भोजन बहुत ज़्यादा मिलने के कारण हम लोग आलसी हो गए, हमने कर्म करना छोड़ दिया, हमने उड़ना छोड़ दिया, आदतें छोड़ दी, अपनी दिनचर्या को छोड़ दिया, और आखिरी अंत ये हुआ कि बाघ, चीते, शेर हमें सब खा गए। बाघ और चीते का मैंने नाम लिया है। अगर मैं आपके लिए इस दृष्टांत को कहूं तो दृष्टांत ये कह रहा है कि आदमी जब साधन संपन्न होकर स्वर्ग का भोग करता है तो वो अपनी मानवीय क्रियाओं को भी त्याग देता है, वो अपनी दिनचर्या को भी भूल जाता है। और जब आदमी अपनी निजी दिनचर्या को भूल जाता है, मनुष्य मनुष्यता को भूल जाए, जैसे गिद्ध गिद्ध के कर्म भूल गए, हम मनुष्य मनुष्यता को भूल जाएं, तो वो काल जो है हमको भी आकर दबोच लेगा बीमारी के रूप में। फिर हम भी कहीं के भी नहीं बचेंगे, हम भी लहूलुहान हो जाएंगे, हम सबके सब अंग भंग हो जाएंगे।